अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इतवार 28 सितंबर 2014। आरएनसी न्यूज़ के साथ मैं हूं मसूद मंजूर अरकानी। सबसे पहले आरएनसी न्यूज़ की हेडलाइंस। पकटू में रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों की जगह तंग कर दी गई है। अरकान के एमरीकेशन की तरफ से वादानामा फारम। एमएसएफ और बर्मी वज़ीर-ए-सहा के दरमियान इत्तिफाक। मियावाडी टाउन में हुकूमत और DKBA तंजीम के साथ झगड़ा। मलेशिया में 3 रोहिंग्या लड़कों पर कातिलाना हमला। आरएनसी न्यूज़ से खबरों की तफसील। कुछ दिन पहले पकटू में रहने वाले मुसलमानों के इधर उधर जाने वाले रास्तों में हुकूमत के एक ऑफिसर ने एक हदूद लगा दी और कहा कि इस हदूद तक चल फिर सकते हैं, इसके बाहर जाना मना है। हुकूमत का कहना है कि तुम मुसलमानों की वजह से हमारे देश के बुद्धिसों को चलने फिरने में बड़ी ही तकलीफ होती है और ये हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। पकटू में रहने वाले मुसलमान अभी बहुत ही परेशान के हालात में है और बहुत ही सख्ती की जा रही है। खाने पीने की चीजें इन्हें मुयस्सर नहीं हो रही, काम काज भी बंद करवा दिए। दरिया से मछली वगैरह खाने के लिए लाते थे, वो भी मना कर दिया। पकटू में रहने वाले मुसलमानों का कहना है कि हम खाना वगैरह खाए भी तो कैसे और काम काज भी कैसे करें, हमारे लिए तो इंसाफ व हक भी नहीं है। ये सब हुकूमत की पॉलिसी है। हमें आप सब मुसलमानों से दरख्वास्त है कि हम रोहिंग्या मुसलमानों के लिए दुआ करें। अरकान के इमिग्रेशन की तरफ से जो चेक लिया जा रहा है और जो लिया गया है, इनमें एक वादानामा फार्म भी है जिसमें लिखा है नंबर 1, मैं 4 जुलाई 1948 से आगे मुसलसल बर्मा में रिहायश पजीर हूँ और बर्मा में पैदा हुआ हूँ। नंबर 2, 1948 के कानून के मुताबिक पहले दरख्वास्त नहीं दे सका, अभी दे रहा हूँ। नंबर 3, मैं बर्मा के फुला शहर फुला इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ। नंबर 4, मैं मेबोंग पहाड़ी इलाके में रहने वाला हूँ। नंबर 5, अभी मेरी उम्र 18 साल है। नंबर 6, मैं फुला कौम की ज़बान भी जानता हूँ। नंबर 7, मैं एक सीधा सादा आदमी हूँ। नंबर 8, दिमागी हालात और अकल से बिल्कुल ठीक हूँ। नंबर 9, मैं एक परदेसी के हिसाब से हुकूमत के टैक्स आज तक अदा करता आया हूँ। नंबर 10, हम यहाँ के रहने वाले एक मियाँ एक बीवी हैं। नंबर 11, हम कानूनन दोनों मियाँ बीवी हैं। नंबर 12, फार्म के नीचे जो बच्चे हैं कानूनन हमारे ही बच्चे हैं। बर्मा के वज़ीर-ए-सहा और इमदादी MSF के दरमियान एक इत्तिफाक सा छा गया है। इस बात में इत्तिफाक हुआ है कि कैचिन स्टेट, शेन स्टेट, रेंगून स्टेट और अरकान स्टेट में मुफ्त इलाज और मुफ्त दवा फराहम करने का पूरे 2 साल का एग्रीमेंट का आगाज हुआ है और मलेरिया, AIDS, TB जैसे बीमारियों का मुफ्त इलाज और दवाएं भी फराहम करेंगे और माँ और बच्चों को भी संभालने का इत्तिफाक हुआ है। MSF ने ऐलान किया है कि इमदादी सरगर्मी के लिए तकरीबन 29 मिलियन और 60 लाख तक खर्च करूंगा। अरकान के जिम्मेदार ओ मंग मंग ओंग के साथ मुलाकात करके अरकान के लिए क्या करना होगा इसके लिए एक मशवरा किया। ये सब बातें सुनकर अरकान के बुद्धिसों ने शोर शराबा करना शुरू कर दिया और हड़ताल करने लगे और इनका मुतालबा ये है कि अरकान में आने वाले डॉक्टरों का ग्रुप, इनको हमारे बर्मा के वज़ीर-ए-सहा का सर्टिफिकेट होना जरूरी है और अरकान में लोगों के इलाज या दवा देने से पहले हम बुद्धिसों से इजाजत भी लेना जरूरी है। अरकान के बुद्धिसों ने पार्टी बनाया है जिसका नाम EEC है। अरकान के इमरजेंसी मामलों को मिला जुला के ठीक करने के लिए बनाया है। मियावाडी टाउन में DKBA और हुकूमत के दरमियान फसादात का सिलसिला हुआ। इस सिलसिले के दौरान DKBA तंजीम का एक जाबक और एक जख्मी हुआ। DKBA डेमोक्रेसी क्राइन बुद्धिस्ट आर्मी की तंजीम है। ये क्राइन पार्टी में काम क्या करते थे। इस क्राइन पार्टी से निकलकर ये DKBA बना है। इसमें पार्टी में ज्यादातर क्रिश्चियन थे, इसकी वजह से इन बुद्धिस्टों ने अलग पार्टी बनाई। ये 3 लड़के जो जख्मी की हालात में देख रहे हैं, ये बर्मा के पत्थर किला से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। नए मलेशिया गए थे, सिर्फ 1 माह हो रहा है। उन्हें रास्तों वगैरह भी अच्छी तरह मालूम नहीं है। ये तीनों फैक्ट्री में काम करते थे। रात को काम करने से फारिग होकर घर की तरफ रवाना हुए कि अंधेरी जगह से गुजर हुआ तो इन पर हमला आवर हुआ। जख्मी हालात पर इन तीनों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अभी इन तीनों की हालत ठीक है। बाद में पता चला कि इन पर कातिलाना हमला बुद्धिस्टों ने किया है।